बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। दुनिया में अखाड़ पछाड़ आज के प्रोग्राम का मौजू है। माह अप्रैल की 13 तारीख को ईरान ने वाज़े ऐलान करके इसराइल पर ईरान की सरज़मीन से हमला किया। ईरान की सरज़मीन से 185 ड्रोन्स, 38 क्रूज़ मिज़ाइल और 10 बैलिस्टिक मिज़ाइल फायर किए गए। इसके अलावा लबनान, इराक और यमन से भी ड्रोन्स और मिज़ाइल फायर किए गए। अमरीकी सदर पहले ही इसराइल के दिफाई हिसार को आयरन क्लैड बना चुके थे, जिसका मतलब ये था कि कोई ड्रोन, कोई क्रूज़ या बैलिस्टिक मिज़ाइल इसराइल को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। चुनाचे ऐसा ही किया गया। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, उर्दन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल की मदद से ईरान और दीगर ममालिक की तरफ से फायर किए गए 99% ड्रोन्स, क्रूज़ मिज़ाइल और बैलिस्टिक मिज़ाइल फ़ज़ा में ही तबाह कर दिए गए। बदला के तौर पर इसराइल ने भी 19 अप्रैल को ईरान की सरज़मीन पर हमला किया। ईरानी शहर इस्फ़हान की फ़ज़ाओं में 3 ड्रोन्स की मौजूदगी और उनकी तबाही का तो काफ़ी चर्चा है। ताहम ईरान को मज़ीद सबक सिखाने के लिए इसराइल के 2 फाइटर जहाज़ों ने ईरान की फ़ज़ाई हदूद से बाहर रहते हुए ईरान की इंतहाई अहम न्यूक्लियर साइट नातान्ज़, जो कि इस्फ़हान से शिमाल की तरफ 80 मील की दूरी पर है, उसके मुज़ाफ़ात में बाकायदा सुपरसानिक मिज़ाइलों से भी हमला किया। चूँकि अमरीकी सदर इसराइली वज़ीर आज़म को तंबीह कर चुके थे कि हमला ईरान की न्यूक्लियर साइट पर नहीं करना, इसलिए ये हमला इस साइट के मुज़ाफ़ात में ही किया गया और ईरान को वाज़े पैगाम दे दिया गया कि अगर इसराइल चाहे तो वो ईरान की न्यूक्लियर साइट को ईरान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुए बग़ैर भी हिट कर सकता है। इन सरगर्मियों के बाद ईरान और इसराइल को अंदाज़ा हो गया है कि वो एक दूसरे की सरज़मीन को निशाना तो बना सकते हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में दोनों ममालिक को इसका कोई फ़ायदा होता नज़र नहीं आता। इसलिए दोनों तरफ से खामोशी की पॉलिसी अपनाकर वक़्त और वक़्त की धार देखो, इस तरह की पॉलिसी अपनाने का फ़ैसला किया गया है। ये जो आप आडाबान और निकोबार के जजीरे देख रहे हैं, इस जगह भारत ने एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिज़ाइल ALBM क्रिस्टल मेज़ 2 फायर करने का कामयाब तजर्बा किया है। ये मिज़ाइल Su-30 Mk-1 फाइटर जेट से फायर किया गया है। बुनियादी तौर पर इस मिज़ाइल की टेक्नोलॉजी इसराइल की है और अब इस कामयाब तजर्बा के बाद भारत इस मिज़ाइल को अपने मुल्क में तैयार करने का मंसूबा बना रहा है। याद रहे कि अभी तक भारत मिज़ाइल टेक्नोलॉजी में रूस का दस्ते नज़र रहा है और अब रूस की बजाय वो इसराइल की तरफ देख रहा है। इस मिज़ाइल की खूबी ये है कि इसकी रेंज 250 किलोमीटर है और ये किसी किस्म के दिफाई निज़ाम को ख़ातर में नहीं लाता और इसका हदफ चाहे ज़मीन में कितनी ही गहराई में क्यों ना हो, ये उस तक भी पहुँच जाता है। इस मिज़ाइल के कामयाब तजर्बे ने पाकिस्तान के दिफाई हलकों में तशवीश की लहर दौड़ा दी है और भारत की तरफ से इस नए ख़तरा के पेश नज़र अब पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर असासों की हिफाजत के लिए कोई नई और मुअस्सर हिकमत अमली अपनाना होगी। अमरीकी कांग्रेस में डेमोक्रेट पार्टी के इंतहाई ताकतवर मेंबर चक शूमर ने अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर मुकर्रमी मसूद खान साहब को इंतहाई वाज़े और क्लियर कट पैगाम दे दिया है कि वो पाकिस्तान के फ़ौजी हुक्मरानों पर ये वाज़े कर दें कि इमरान ख़ान को कैद के दौरान हिलाक करने के मंसूबे से पाकिस्तानी ताकतवर हलके बिल्कुल बाज रहें। पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को इमरान ख़ान को कैद के दौरान हिलाक करने की किसी भी कोशिश की अमेरिका कतन इजाज़त नहीं देगा। अमेरिका में पाकिस्तानी नज़ाद अमरीकी शहरी मुकर्रमी मोहम्मद मुनीर ख़ान साहब, जो अमरीकी सियासत में इंतहाई सरगर्म हैं, उनकी वसातत से इस अहम ख़बर को अमेरिका में शाया होने वाले इंतहाई काबिल एतमाद मीडिया आर्गन दी इंटरसेप्ट ने अपनी हालिया इशात में जली सुर्खियों के साथ शाया किया है। लगता है कि अमेरिका में इमरान ख़ान की ज़िंदगी के लिए बहरहाल अब फ़िक्रमंदी भी पाई जाती है। पाकिस्तान के डॉक्टर मोईद पीरज़ादा, जो इस वक्त अमेरिका से अपने प्रोग्राम करते हैं, वो अपनी तवानाई सिर्फ इस बात पर सर्फ करते रहते हैं कि किसी तरह पाकिस्तान के वो हलके जो ताकत का महवर हैं, वो उनकी
یعنی ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب کی انٹلیکچوئل باتوں کو سن کر ملک کی بہتری کے لیے اپنی سوچیں اور پالیسیاں بدل لیں۔ اب یہ ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب کی خام خیالی ہے۔ اس ملک کی 75 سالہ تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ اس ملک کے طاقتور حکمران جو ہیں وہ لاتوں والے وہ بھوت ہیں جو باتوں سے نہیں مانتے۔ اگر ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب اپنی کاوشیں جاری رکھنا ہی چاہتے ہیں اور ان کو مؤثر دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے مشورہ ہے کہ وہ ملک کے طلباء کو ایڈریس کیا کریں اور ان کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ طلباء ایک ایسی قوت ہے کہ اگر وہ سڑکوں پر اپنے اور عوام کے حقوق کے لیے نکل آئے تو پھر کامیابی بہت جلدی مل جاتی ہے، اور پاکستان کی تاریخ اس چیز کی گواہ بھی ہے۔ باقی آگے ان کی مرضی کہ کیا وہ اس مشورہ پر غور کرنا پسند کریں گے یا نہیں۔ تو ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔